चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या 5G से कैंसर होता है। क्या 5G से अभी एक न्यूज में आ रहा था कि 5G से अगर एक दूसरे इंसान को हम छू रहे हैं 5G ट्रायल की वजह से तो हमें करंट लग रहा है, हमारा गला जल्दी सूख रहा है, पक्षी मर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मां बाप नहीं बन पाएंगे लोग, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इन सब चीज के बारे में बात हो रही है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या ये सच है? 5G सही में हमारे लिए नुकसानदेह है? WHO क्या बोलता है, या जितनी भी रिसर्चेज हुई है वो कैसे हुई हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। एकदम पूरा रिसर्च करके मैं अच्छे से आया हूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चीज शुरू कहां से हुई। ये शुरू हुई जब हमारे इस दुनिया में मोबाइल फोन्स आए। 1980 का दौर था जब इसकी रिसर्चेज वगैरह या टेस्टिंग या सब शुरू हुई। उस वक्त पे यह चेक किया गया कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम अपने पर्यावरण में, अपने ओपन स्काई में छोड़ रहे हैं, क्या ये नुकसानदेह हो सकती है इंसान के लिए। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो एक चूहे पर की गई थी। जी हां, एक चूहे पर की गई थी, रैट के ऊपर। उसके ऊपर ऐसी तरंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ी गई, रेडिएशन छोड़ी गई, और यह देखा गया कि हीटिंग के अलावा कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 2G नेटवर्क की या फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की, जिसकी फ्रीक्वेंसी आजकल के नेटवर्क से बहुत अलग होती है। ठीक है। और जो अभी गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपको ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही छोड़नी है, इससे ज्यादा पावर की आपको फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़नी है, वो देखा जाए तो उसी 1980 के शोध के हिसाब से बनी हुई है। इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत फेरबदल हुआ है। फर्स्ट जनरेशन जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन या जो कम्युनिकेशन होता था, और अभी जो फिफ्थ जनरेशन आने वाला है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी में फर्क है, इसकी पावर में फर्क है, और इसके काम करने के तरीके में भी बहुत ज्यादा फर्क है। तो पहले जो सबसे हुआ था 1980 में, फिर 2001 में, 2006, 2011, 2018 और 2020, ये साल मैंने आपको बताया। ये साल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सालों में इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध हुआ है। WHO के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये जो 4G नेटवर्क है इस या 5G नेटवर्क है, 2G 3G है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, साइंटिफिक कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जो ये क्लेम करते हो कि आपको इससे कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या ऐसे कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। शोध भी अभी यही कहता है कि सिर्फ ज्यादा देर फोन पे बात करोगे, ये वाली रेडिएशन आपको लगेगी दिमाग के आसपास, तो बस वो हिस्सा गर्म हो जाएगा, उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहना है उनका। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, मतलब आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस क्या होती हैं। देखो, ये जो WHO ये सब इसीलिए बोलती हैं क्योंकि जो मोबाइल फोन की जो रेडिएशन होती है वो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हो गया, वाईफाई हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आपका 4G 3G 2G ये सब हो गया, ये बहुत लो पावर्ड रेडिएशन होती है जो नुकसान नहीं करती। अब आयोनाइजिंग, जो आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। उसमें क्या आता है, एक्सरे, गामा रे, ये सारी जो रेडिएशन होती है, इसमें इतनी पावर होती है, ये इतनी पावरफुल होती है कि ये टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, दिमाग के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, कार्सिनोजेनिक होती हैं। कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कार्सिनोजेनिक एक टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ऐसी कोई भी चीज जो कैंसर को बढ़ावा देती है। ऐसे बोलते हैं ना, प्लास्टिक के बॉटल में मत पियो, कार्सिनोजेनिक है ये, मतलब वो कैंसर कॉज करती है, किसी भी तरीके का कैंसर कोई चीज अगर कॉज करती है उसको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों माना जाता है कि इससे कैंसर हो जाएगा, क्योंकि शोध तो कुछ नहीं बोलती और वो उस चूहे वाली शोध को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब ऐसा लोगों का मानना है। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि जो सरकार, WHO और ये सारी चीजें जो भी रिसर्च वगैरह कराती है, इनके संबंध मोबाइल कंपनियों से या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और इनकी जो फंडिंग होती है वो उनके यहां से आती है, ये इनडायरेक्टली वो लोग जुड़े होते हैं। लोगों का ये कहना है, कंट्रोवर्सी है, मैं इसकी कोई पुख्ता दावा नहीं करता, तो वो उनकी तरफ बायस्ड होती है वो, इसीलिए इस मोबाइल बिजनेस को खराब नहीं करने देना चाहते, और आज भी वो पुरानी गाइडलाइंस ही चलती हुई आ रही हैं, बस थोड़ा बहुत उसमें शोध हुआ है कि कितनी ट्रांसमिशन वगैरह होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज और टेस्टिंग हुई है जो कि पब्लिक फंडिंग से हुई है और अलग अलग कंट्रीज में हुई है। वहां पर यह पाया गया है कि जी हां, इसके ज्यादा एक्सपोजर से दिमाग पर गलत असर पड़ता है, कैंसर, कार्सिनोजेनिक है ये, कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर, इनफर्टिलिटी और टिश्यू को डैमेज ये कर सकती हैं। और इसी शोध से यह भी पाया गया कि ये पक्षियों वगैरह को नुकसान करती है, और पक्षी वगैरह को नुकसान करती है, इसके बहुत पुख्ता सबूत रिसर्चेस में मिले हैं। अब आम इंसान के पास यह चैलेंज है या यह परेशानी है कि वो कौन सी रिसर्च पर भरोसा करे।
लेकिन मैंने आपको बता दिया जो न्यूज़ फैल रही है कि 5G ट्रायल की मदद से 5G ट्रायल की वजह से आपको ये करंट वगैरह लग रहा है, ये करंट उसकी वजह से नहीं लग रहा है। ये तो बहुत बेसिक साइंस का प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपको करंट वगैरह अगर लगता है कोई चीज़ छूने से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपने नाम सुना होगा, आपने अगर साइंस पढ़ी है और अगर थोड़ी बहुत भी स्कूल में आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जो फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ आयोन्स को करंट कहते हैं। और ये कई बार आप जब सर्दियों में अपने बाल वगैरह साफ करते हैं, ऐसे कंघा लगाते हैं, तो उसमें भी वो पेपर चिपक जाता है, चड़क चड़क की आवाज़ आती है, कंबलों से आती है, स्वेटर्स से आती है। और ये सब चीज़ें हम स्कूल में बहुत किया करते थे कि स्केल को अपने सर पे ऐसे रब करके उसके बाद उससे पेपर उठा लिया करते थे। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे छोटा मोटा झटका लग जाता है। उससे 5G का कोई भी लेना देना नहीं है। आपको प्यास लग रही है या कोई ऐसे प्रॉब्लम आती जा रही है तो इसमें आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसका लेना देना 5G से नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। अब 5G के बारे में और कुछ थोड़ी बात करते हैं। जो 5G का जो फ्रीक्वेंसी है वो गीगाहर्ट्ज में है, शायद 29 गीगाहर्ट्ज से लेकर 38 गीगाहर्ट्ज तक है। लेकिन हम बात करें 4G की तो वो 700 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच में आती है। दोनों ही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, मतलब इसके कोई भी गलत इफेक्ट पेपर में, साइंस में या अभी जो भी बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है उसमें नहीं होते। और भी स्टडीज हैं जो कहती हैं होते हैं। अब यही चैलेंज है, तो इससे कैसे बचा जाए? अब हम क्या करें? नॉर्मल सागर भाई आपने तो दो रास्ते बता दिए। आपने ये भी बोल दिया कि होते हैं, आपने बोल दिया नहीं होते हैं। आप तो फिर वही कंक्लूजन पे छोड़ के हमें जा रहे हो। नहीं, मैं जा नहीं रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या चाहिए। मेरे ये सजेशन है। देखो, सबसे पहली बात भाई, 4G ठीक से आया नहीं है, 5G लाने की क्या जरूरत है? क्या हम 4G को अच्छे से इंप्रूव नहीं कर सकते? 5G को चलाने के लिए, लगाने के लिए ऑक्शन हो चुके हैं अमेरिका में। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी पे ऑक्शन हो गए, उस पर कंपनियां अपना जो भी ट्रांसफर वगैरह करेंगी या कर भी रही होंगी। भारत में भी बहुत दिनों में, मतलब कुछ दिनों में ये सब चीजें हो जाएंगी। 4G ठीक से आया नहीं है, हम जनरेशन को बहुत जल्दी स्किप कर रहे हैं। नंबर्स का गेम चलता है यहां पर। नंबर्स का गेम मैंने इसीलिए कहा कि मोबाइल फोन में आपने देखा होगा पहले 5 मेगापिक्सल कैमरा आता था, फिर बहुत जल्दी 8 हो गया, 16 हो गया, 32, 64, 108 मेगापिक्सल। लेकिन कैमरा क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं आया है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस ऑफ नंबर्स। नंबर्स बढ़ाए चले जा रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटर से हम ज्यादा आगे नजर आए। और कहीं ना कहीं ये चीज भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी हो रही है। 4G के नेटवर्क ठीक से आते नहीं है। 4G की स्पीड जो होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड तय किया गया है, उस तरह की सर्विस तो मिलती ही नहीं है। तो 5G लाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये डिबेटेबल टॉपिक है कि उससे कुछ असर होता है, नहीं होता है। साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं। हम, मैं कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बैठकर मैं रिसर्च कर सकूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक तरीका बता सकता हूं। अब आपको क्या करना है? आपको 5G अडॉप्ट कर लेना है। अगर आती है तो लोग मानेंगे भी नहीं। वैसे आपको लगता है मेरे बोलने से लोग 5G फोन नहीं खरीदेंगे? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरे अलावा ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 5G को प्रमोट करते हैं। मेरे एक बोलने से कुछ नहीं होगा। सारी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो आप क्या करें, जितना हो सके, मैं बता रहा हूं आपको, जितना हो सके फोन को दूर रखें। ज्यादा कॉल पे बात करनी है, आपने देखो ज्यादा जब फोन पे बात करते हैं तो ये पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है, सर में अजीब सा लगता है। वो क्यों होता है? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ही है, लेकिन वो जो रैट को, जो चूहे को जो गर्म लगा था, वो आपको भी लग सकता है, राइट? तो थोड़ा दूर रखें। अपने एयरफोन को इस्तेमाल करें। आपको एयरफोन लाए, तार वाले लगाओ, वायरलेस ब्लूटूथ वाले लगाओ, उनको इस्तेमाल करो। कई लोग क्या करते हैं, फोन को अपने तकिया के नीचे लेके सोते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, अपने पास रख के सोते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। जब आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने बॉडी से, अपने आप से फोन को दूर रख सकते हो, तो आप पास क्यों रख रहे हो? चलो, इस चीज से तो आप बच जाओगे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान, चिड़ियाओं को नुकसान, ये सारी जो चीज हो रही है, इससे आप नहीं बच सकते। अगर होती है तो कोई, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इतनी जल्दी डेवलप हो रही है कि लॉन्ग टर्म का इसका इफेक्ट हमें देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। 4G आए हुए कितना वक्त हुआ है? कितनी रिसर्चेज हुई होंगी उस पर? ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हुई भी होंगी तो पेपर्स में उनको वैसे ही पास करा दिया है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री पैसे कैसे कमाएंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत है। पेपर, इन पेपर, ऑन साइंस, ऑन प्रैक्टिकली कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलते एक्सेप्ट हीटिंग। लेकिन ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई है जो लॉन्ग टर्म में ये क्लेम करती हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं और डिबेट करना चाहूंगा कि 5G से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ये सिनेरियो बता दिया। 5G भारत में बहुत जल्दी आ सकता है, और 5G के फोन्स वगैरह तो आने शुरू हो गए हैं। सर्विसेज अभी देखने को नहीं मिली। अमेरिका वगैरह में शायद हैं, पता नहीं, लेकिन भारत में तो नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप इथिकल हैकिंग सीख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में बहुत आसानी से। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays, and